बिहार चुनाव के नतीजों से एनडीए गदगद है। 200 से ज्यादा सीटें लाकर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन क्या इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार होंगे? और यह सवाल क्यों उठने लगे हैं कि बिना नीतीश बीजेपी चलने वाली है 25 से 30। इन कयासों का पूरा समीकरण और गणित आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको बिहार का ओवरऑल नतीजा बताते हैं। रात 8:30 बजे तक लेटेस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखे आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को कुल 202 सीटों पर बढ़त मिली हुई थी। वहीं महागठबंधन के खाते में 35 सीटें, जबकि पिछले चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार भी 5 सीटों पर फतह हासिल करने में कामयाब रही, जिन पर 2020 में भी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा एक सीट पर बीएसपी ने बढ़त बनाई हुई थी। झारखंड बंटवारे के बाद हुए बिहार चुनाव के इतिहास में यह दूसरी बार है जब एनडीए 200 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। इससे पहले 2010 में जब सिर्फ बीजेपी और जेडीयू साथ लड़े थे, तब 206 सीटें थी। उस चुनाव में जेडीयू 115 और बीजेपी को मिली थी 91 सीटें, यानी कि 91 सीट्स। उसके बाद यह दूसरा मौका है। पार्टी वाइज देखें तो बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी जेडीयू दूसरे नंबर पर है। बीजेपी नंबर 1, जेडीयू नंबर 2। रात 8:30 बजे का एक बार फिर से आपको लेटेस्ट रुझान ट्रेंड चुनाव आयोग की वेबसाइट का बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 89, नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू को 85, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 19, जीतनराम मांझी की पार्टी हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं। इन सब को मिला दिया जाए तो कुल आंकड़ा 202 का होता है, जो कि बहुमत से 80 ज्यादा है। बहुमत से 80 ज्यादा। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन में शामिल पार्टियों का परफॉर्मेंस देखें, उनका आंकड़ा देखें, उनका रुख देखें। महागठबंधन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसे 25 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के खाते में 6, वाम दलों के हिस्से में 3, जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला है। हालांकि इंद्रजीत गुप्ता की आईआईपी खाता खोलने में कामयाब रही। कुल मिलाकर महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें आई हैं, जो कि बहुमत से 87 कम है। जाहिर है महागठबंधन किसी भी हालत में सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं। वहीं एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। लेकिन क्या बीजेपी नीतीश के बिना सरकार बना सकती है? वो कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अनसर्टेनिटीज का खेल है। ठीक उसी तरह सियासत के बारे में भी कहा जाता है कि सियासत में भी कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बिहार में भी रिजल्ट आते ही एक नए कयासों का दौर शुरू हो गया है। आंकड़ों से समझाते हैं। आपको मालूम है, हम तो सच आपके सामने लेकर के आते हैं, आंकड़ों से आपको समझाते हैं। बीजेपी की 89, जेडीयू की 85, एलजेपी आर की 19, एचएम की 5, मांझी की आरएलएम और 4 सीटों को मिलाकर आंकड़ा 202 तक, यानी 5 पांडव जी ने कहा जा रहा था। बहुमत से 80 ज्यादा। 202 बहुमत से 80 ज्यादा। अब लेकिन नंबर ऐसा है कि गेम बदल भी सकता है। कैसे? अब इसमें से नीतीश कुमार की जेडीयू को हम हटाकर देखते हैं। बीजेपी और उनके बाकी सहयोगियों, यानी कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनको मिला लेते हैं, आंकड़ा पहुंच जाता है 119 तक, जो कि महज बहुमत से 3 कम है। 117 टोटल आता है तो 5 कम हुआ, 119 तक ये पहुंच रहा है। यानी बीजेपी अपने बाकी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बेहद एज पर बेहद करीब है। बिना जेडीयू के हमने बात की है। अब सवाल उठता है
आखिर ये चर्चा शुरू क्यों हो गई कि बीजेपी बिना नीतीश के 25 से 30 जाने की तैयारी में है? ये कैसे धुआं उठने लगा अगर आग है ही नहीं? दरअसल बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से बयान दिए, उससे यह कयासों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने इस ग्रैंड जीत का श्रेय नीतीश कुमार के सिर सजाने से ज्यादा पीएम मोदी को दिया। अब भी दे रहे हैं। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने तो यहां तक कह दिया कैटेगोरिकली कि यह जीत जीविका दीदियों को 10,000 रुपए देने या फिर वृद्धा पेंशन बढ़ाने से ज्यादा केंद्र की योजनाओं की वजह से मिली है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने इस जीत का श्रेय सिर्फ पीएम मोदी को दिया। सुनिए। एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 को किया, इसलिए वोट नहीं मिले। ये पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया। अब इतना ही नहीं, अब से कुछ देर पहले दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न हुआ। इस आयोजित जश्न कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लगभग 45 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अपने इस भाषण में नीतीश कुमार का जिक्र एक बार किया, वो भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पैरेलल। ऐसे में इन कयासों को और बल मिलना तय माना जा रहा है। प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार